नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सीबीआई को एक बार फिर से हाई कोर्ट में जबरदस्त मार पड़ी है, जबरदस्त डांट पड़ी है और फैसले के साथ पड़ी है। ये केवल करारी बातें नहीं है, ये केवल कड़ी बातें नहीं है, फैसला बाकायदा किया गया है। कहा यह गया है कि आपने जो आरोप लगाया है वो कहीं से सही नहीं है, कहीं ठहरता ही नहीं है और इस मामले में कोई ऑफेंस हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब जहां कोई गलती है नहीं, जहां नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, वहां सीबीआई ने केस किया था और जाहिर है ऐसा केस कहां करेगी, वहीं करेगी जहां कांग्रेस का मामला होगा या फिर किसी विपक्ष का मामला होगा। जी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला था जिसमें पंचकुला में एक प्लाट दिया गया था एजेएल कंपनी को। एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, आप जानते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी है। और जिस समय यह प्लाट का आवंटन किया गया था उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते। तो सीबीआई ने पूरा लंबा चौड़ा बनाया। दरअसल हुआ यह था कि 1982 में एजेएल को यह जमीन पहली बार दी गई थी। 2005 में दोबारा जब टाइम खत्म हो गया तो दोबारा इस जमीन की मांग की गई कि हमको वो जमीन दे दिया जाए और मुख्यमंत्री महोदय ने यह जमीन दोबारा दे दी और बाकायदा जो रेट्स वगैरह थे उस पर दी। अब सीबीआई ये पहुंच गई कि 2005 में नए रेट्स लगाने चाहिए थे, भ्रष्टाचार हुआ है, फला हुआ है, ढिमका हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी को कोई पर्सनल लाभ हुआ हो। इस पूरे मामले में किसी को कोई पर्सनल लाभ हुआ नहीं है। एजेएल ऐसी कंपनी नहीं है जो लाभ कमाती हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में पैसे लिए हों, यह बात है नहीं। सीबीआई ये आरोप भी नहीं लगा पाई, सीबीआई ये साबित भी नहीं कर पाई। दरअसल लंबे समय से यह खेल चल रहा है, कभी सीबीआई द्वारा, कभी कोई व्यक्तिगत तौर पे पहुंच जाता है, कभी किसी कोर्ट में केस हो जाता है। मतलब राहुल गांधी के ऊपर देश भर में कितने केस होंगे यह शायद राहुल गांधी को खुद नहीं याद होगा, उनके वकीलों को शायद याद हो। कहीं मानहानि का मुकदमा लग जाएगा, कहीं कोई मुकदमा लग जाएगा, कहीं कोई मुकदमा लग जाएगा और लगातार इस तरह का खेल उनको फंसाने के लिए चलता रहता है। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि राहुल गांधी ईमानदार आदमी हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी बेईमानी की होती तो अभी तक इस देश की सरकार, सीबीआई, ईडी वगैरह उनको जेल में डाल चुकी होती। तो इस पूरे मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई के कामकाज पर सवाल उठाया और पूछा कि यह एजेंसी प्लाट आवंटन को, जो प्लाट आवंटित किया गया है, उसको खुद ही गैर कानूनी कैसे मान सकती है जब किसी ने शिकायत नहीं की है। आपराधिक मामला आप खुद कैसे दर्ज कर सकते हैं जब कोई शिकायत नहीं हुई है। और कहा कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। जब तक प्लाट का दोबारा आवंटन कानूनी तौर पर अवैध नहीं घोषित होता तब तक केवल एक जांच एजेंसी के आकलन के आधार पर उसे अपराध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फिर से आवंटन कराने पर जो पैसा लगता है, पुनः आवंटन मूल्य और विस्तार शुल्क का, जो विस्तार शुल्क है उसका बाकायदा भुगतान करने के बाद ही एजेएल ने वहां पर निर्माण कार्य किया। और प्राधिकरण ने 14 अगस्त 2014 को उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया और जो प्राधिकरण है उसको इस अलॉटमेंट में किसी तरह की कोई शिकायत, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर एजेएल के ऊपर और उस समय के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आपने करप्शन का आदेश कैसे लगा दिया? अब सीबीआई कैसे यह जवाब देती कि इसके लिए किसने कहा होगा? सीबीआई कैसे यह बताती कि कहां से इसके लिए प्रेशर आया होगा कि कोई मामला ढूंढो और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फंसाओ? ये इस देश की राजनीति चल रही है। ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर देश की राजनीति चल रही है कि विपक्ष को कैसे भी फंसाओ। कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, और जब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पहुंच जाए महादेव ऐप घोटाले का, तब खामोश हो जाओ, सब दबा दो, पूरी मीडिया खामोश हो जाए। महादेव ऐप घोटाले में आप जानते हैं भूपेश बघेल को फंसाने की कितनी कोशिशें की गई थी, लेकिन जब से यह खबर आई कि यह मामला तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पहुंच गया, जोशी जी जो इस देश की मीडिया को चलाते हैं उन तक यह मामला पहुंच गया, उसके बाद देखिए कैसी खामोशी है। कहीं आपको महादेव ऐप का कोई घोटाले का नाम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं करेगा। और देखिए ना कितनी जगहों पर, कितनी बार कोर्ट्स के अंदर ये लोग मार खाए हैं। 17 फरवरी की, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कर्नाटक में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस किया गया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान जो 40% के कमीशन का आरोप लगाया गया वो आरोप गलत था, वो आरोप सही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की मानहानि हो गई।
अगर ऐसा था तो आपको केस करना चाहिए था उन ठेकेदारों पर जिन्होंने पब्लिकली आकर कहा कि हमको 40% कमीशन देना पड़ता है। जनता बेवकूफ नहीं है। अगर कमीशन नहीं देना पड़ता है, अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो कांग्रेस के प्रचार करने से सिर्फ वो वोट नहीं दे देगी। जाहिर है भ्रष्टाचार था, इसीलिए कांग्रेस ने प्रचार किया और इसीलिए जनता ने उसको सही माना। इसके अलावा आप देखिए, राहुल गांधी पर लंबे समय से आरोप लगाया गया कि वो तो ब्रिटेन के नागरिक हैं, इंग्लैंड के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं ही नहीं, इसलिए उनकी नागरिकता कैंसिल कर दी जाए, चुनाव लड़ने के अधिकार पर रोक लगा दिया जाए और उनके सारे चुनाव नल एंड वायर्ड घोषित कर दिए जाएं। यह भी मामला गया था, लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में गया था और इस मामले को बीजेपी के एस विघ्नेश शिशिर ने दायर किया था। यह मामला भी खारिज हो गया, पूरी तरह से खारिज हो गया। इसके पहले भी एक मामला था जिसमें याद होगा मेरे ही नाम के वकील साहब थे, अशोक कुमार पांडे नाम के, उनको बाकायदा सजा मिली थी और उनकी वकालत पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में कितना तमाशा किया गया, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी थी। सितंबर 2025 में यह मांग किया गया कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी उसके पहले ही वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया था। उस समय तो वो लेटर जब देखा मैंने ही सबसे पहले ये फैक्ट चेक करके बताया था कि भैया इसमें एनसीटी दिल्ली लिखा हुआ है, और तब तो एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी ही नहीं थी, तब दिल्ली को एनसीटी कहते ही नहीं थे। सीधी सी बात है कि फर्जी कागज है जो बाद में बनाया गया और दिमाग इतना चला नहीं, इसलिए जब आप फर्जी काम करते हैं तो दिमाग होना बहुत जरूरी है, और दिमाग तो है नहीं जो लोग इस तरह का काम करते हैं, तो उसमें एनसीटी दिल्ली लिख दिया। यह भी मामला बहुत शोर मचाया गया था, याचिका दाखिल की गई थी इसके आधार पर और यह याचिका भी खारिज कर दी गई। ये तो कुछ मुद्दे हैं जिनको मैंने बताया। एक तो आपको याद ही है मौका मिलते ही सरकार ने क्या किया था। गुजरात में किसी ने मोदी वाले सवाल पर कि भागने वाले मोदी ही क्यों होते हैं, एक और याचिका लगा दी थी, मानहानि का केस कर दिया था। लोअर कोर्ट से सजा मिल गई, हाई कोर्ट से सजा मिल गई और हाई कोर्ट से जानबूझकर इतनी सजा दी गई जिसके आधार पर उनकी मेंबरशिप खारिज कर दी जाए। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल जल्दीबाजी मचाते हुए राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी, यहां तक कि उनसे बंगला भी खाली करवा लिया। राहुल गांधी दिखे चाबी देते हुए और लोगों ने अभियान चला दिया कि हमारे घर में आकर रहिए, कोई समस्या ही नहीं है। वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उनकी मेंबरशिप भी बहाल हुई और सरकार को झक मार के फाइनली उनको बंगला देना पड़ा। अभी कल मैं सुन रहा था, निशिकांत दुबे कह रहे थे कि पहले तो एलओपी की पोस्ट ही नहीं थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने एलओपी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है ना, वो सुनकर आपको शर्म तो नहीं आएगी, लेकिन जनता को शर्म आएगी। एलओपी का पद पहले दिन से है। नियम है कि सबसे ज्यादा सांसद होने चाहिए विपक्ष के और 10% से ज्यादा होने चाहिए, उनको एलओपी का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस ने कई बार विपक्ष में एलओपी का दर्जा तब भी दिया जब 10% से कम सीटें आईं, लेकिन 2 बार कांग्रेस की सीटें 10% से कम आईं तो राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन या कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं दिया गया। वो तो जनता ने इस बार जब 99 सीटें जताकर भेजा तो नियमों के अनुसार आपको कांग्रेस का एलओपी बनाना पड़ा, जिसके खिलाफ आप दुनिया भर की गंदी बातें लगातार करते रहते हैं। खैर, जो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी अगर बेईमान होते तो यह सरकार कब की जेल में डाल चुकी होती। कल के फैसले से फिर साबित हो गया कि सरकार की एक और कोशिश, इस पार्टी की एक और कोशिश, सीबीआई की एक और कोशिश नाकाम हुई और कोर्ट ने इस पूरे मामले को दर्ज करने लायक भी नहीं समझा, सीबीआई को अच्छे से फटकार लगाई। पता नहीं इतने सारे फैसलों के बाद इन्हें चैन पड़ेगा या आगे भी नई नई साजिशें करते रहेंगे, बाकी तो क्या ही कहा जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।